वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तुर्की की तारीखी आया सोफिया मस्जिद की बहाली को हुआ 1 साल। तुर्क सदर एर्दोगान ने जारी किया खुसूसी पैगाम। कहा, मेरी दुआ है कि आया सोफिया मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज़ क़यामत तक आती रहे। यूरोपियन कंट्रीज में बुर्का और हिजाब बैन की कोशिशों के दरमियान ओलंपिक खेलों में जर्मन खातून खिलाड़ियों ने उठाया बड़ा कदम। शॉर्ट ड्रेस के बजाय पहना फुल बॉडी सूट्स। खवातीन के अपना लिबास चुनने के हक में आवाज़ की बुलंद। अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अमेरिकी फौज के इनखला की राह हुई हमवार। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने किया ऐलान, इस साल के आखिर तक इराक में खत्म हो जाएगा अमेरिकी फौजी मिशन। पूरे मुल्क में CAA नाफिज करने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने अभी तक नहीं बनाए CAA के रूल्स। मांगा मजीद 6 महीनों का वक्त। कोरोना वबा को बताया देरी की वजह। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेगासस मामले पर अपोजिशन की हंगामा आराई जारी। लगाए गए हिटलर शाही और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे। PM मोदी ने कहा, ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहती कांग्रेस। और आसाम और मिजोरम बॉर्डर पर झड़पों में 5 पुलिस जवानों की हुई मौत। सरहद को लेकर जारी तनाज़े पर जब फैलने लगी खबरें तो मोदी सरकार ने कहा, हालात अब कंट्रोल में। तुर्की की तारीखी आया सोफिया मस्जिद की बहाली के 1 साल मुकम्मल होने पर तुर्क सदर एर्दोगान ने खुसूसी पैगाम जारी किया। एर्दोगान का कहना था कि आया सोफिया हमारी तहजीब की बहाली की अलामत है। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि आया सोफिया के मीनारों से अजान की सदा ता क़यामत सर बुलंद रहे। तुर्क सदर ने ट्विटर पर पैगाम के साथ गुज़िश्ता साल 24 जुलाई को आया सोफिया में अदा की जाने वाली नमाज की वीडियो भी शेयर की। मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में सदर के हमरा हज़ारों अफराद ने शिरकत की थी, जिनमें बैरून मुल्क और दूर दराज से आए शहरी भी शामिल थे। 86 साल बाद मस्जिद की रौनकें बहाल हुई और यहाँ बाजमात नमाज अदा की गई। इस दिन के मुतालिक एक ख़ास बात यह भी है कि 24 जुलाई 1999 के दिन ही रजब तैयब एर्दोगान को जेल से रिहा किया गया था। एर्दोगान को आया सोफिया के मीनारों की अजमत पर मुबनी नज़्म पढ़ने पर सज़ा हुई थी। आया सोफिया को मुसलमानों की अजीम फतह की अलामत समझा जाता है, जहां सुल्तान फातेह मोहम्मद ने इस्तांबुल फतह करने के बाद जुमा की नमाज अदा की थी और इसे मस्जिद का दर्जा दिया था। टोक्यो में जारी ओलंपिक्स खेलों में शिरकत करने वाली जर्मनी की खवातीन जिम्नास्टिक टीम ने मैचों के दौरान फुल बॉडी सूट पहनकर शिरकत की। जर्मन टीम के अरकान का यह फैसला खवातीन के अपना लिबास चुनने के हक में आवाज़ बुलंद करने और खेलों के मुकाबलों में खवातीन के लिबास में जिनसी कशिश पैदा करने के खिलाफ रद्दअमल के तौर पर किया गया। जराये के मुताबिक जर्मन खिलाड़ियों ने रेड एंड वाइट रंग के यूनिटार्ड पहनकर मुकाबलों में हिस्सा लिया। यूनिटार्ड एक किस्म का ऐसा लिबास है जिसे एक पीस में पहना जाता है। काबिल ज़िक्र है कि यूरोपीय ममालिक में मुस्लिम खवातीन के हिजाब और बुर्का पहनने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जर्मनी के खातून खिलाड़ियों की जानिब से इंतहाई शॉर्ट ड्रेस पहनने से इनकार और फुल बॉडी ड्रेस पहनने पर लोग ताज्जुब कर रहे हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि साल के आखिर तक इराक में इसका फौजी मिशन खत्म हो जाएगा। ताहम दीगर मकासद के लिए अमेरिकी इराक में मौजूद रहेंगे। ज़राए के मुताबिक यह ऐलान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद किया। इस मुलाकात में जो बाइडन ने कहा कि इराक में मौजूद अमेरिकियों का फौजी मिशन रवा साल यानी 2021 के आखिर तक ख़त्म हो जाएगा। ताहम साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इराक़ी फ़ौज की ट्रेनिंग और दाइश से मुकाबले के हवाले से इराक में अमेरिका अपना किरदार अदा करता रहेगा। काबिल गौर बात यह रही कि इराक़ के वज़ीर आज़म के साथ होने वाली इस मुलाकात में अमेरिकी सदर ने इराक से अमेरिकी फ़ौजियों के इनक़िला की बात नहीं की। तालिबान के साबिक़ मरकज़ कंदहार से 22,000 से ज़ायद अफ़गान ख़ानदान हिजरत कर गए हैं, जहां तालिबान और सरकारी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। कंदहार अफ़गानिस्तान के उन इलाक़ों में शामिल है जहां मई से कशीदगी में तेज़ी से इजाफा हुआ है और तालिबान ने अमेरिकी फ़ौज के इनख़ला के ऐलान के बाद पेशकदमी की है।
तालिबान ने इस पेशकदमी के दौरान कई अजला, सरहदों और मुतादिद सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। सूबाई महकमा बराए महाजरीन के सरबराह दोस्त मोहम्मद दरियाब का कहना था कि लड़ाई के नतीजे में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 22,000 खानदान इलाका छोड़ गए हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच गए। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खुसूसी नुमाइंदे हाफिज़ ताहिर अशरफी ने फैसल बिन फरहान का इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी भी इस मौके पर मौजूद थे। नूर खान एयरबेस के लाउंज में हाफिज़ ताहिर, मोहम्मद अशरफी और प्रिंस फैसल बिन फरहान के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात हुई। इसराइली हुकूमत ने अफ्रीकी अरब मुल्क मराकश यानी मोरक्को के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक इसराइल से पहली कमर्शियल फ़्लाइट्स इतवार को मराकश पहुंची। सऊदी अरब के ज़राए के मुताबिक इसराइल और मराकश ने 7 महीनों पहले सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अरब ममालिक की फ़लस्तीन, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी और क़यानत का सिलसिला जारी है और सऊदी अरब इस सिलसिले में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब के इशारों पर बहरीन और अमारात ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए और सऊदी अरब भी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए पर तोल रहा है। इसराइल की जेल में कैद 14 फ़लस्तीनियों ने बगैर किसी इल्ज़ाम के गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियों पर बतौर एहतजाज भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक कुदस की गाज़िब और जाबिर सिहोनी हुकूमत की जेलों में अल-नक़ब, रेमोन, ऑफेर और मजदू में कैद 14 फ़लस्तीनियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद जेल के हुक्काम ने उनमें से बाज़ को कैद तन्हाई में डाल दिया। इसराइल की जेलों में उस वक्त तकरीबन 6,000 फ़लस्तीनी कैदी मौजूद हैं, जिनमें 62 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि तकरीबन 300 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी कानूनी उम्र भी मुकम्मल नहीं हुई है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मरकज़ की मोदी हुकूमत के सबसे मुतनाज़ क़वानीन में से एक CAA को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने बड़े बड़े दावे किए हैं। आज इस सिलसिले में अहम बात ये सामने आई है कि CAA के अभी तक रूल्स ही तैयार नहीं हो पाए हैं। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने मंगल को पार्लियामेंट में इसकी जानकारी दी। साथ ही रूल्स को तैयार करने के लिए इजाफी 6 महीने का भी वक्त मांगा गया। होम मिनिस्ट्री ने एक सवाल के जवाब में 9 जनवरी 2022 तक का वक्त मांगा है ताकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के तहत रूल्स को तैयार किया जा सके। लोकसभा में कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने सवाल पूछा था कि क्या मोदी सरकार ने CAA के रूल्स को नोटिफाई करने की कोई लास्ट डेट तय की है? अगर हाँ तो वो क्या है? अगर नहीं तो अभी तक क्यों नहीं की गई? इस सवाल के जवाब में सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने वजह बताई कि कोरोना वबा की वजह से CAA के रूल्स बनाने में देरी हुई है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में आज मंगल को भी पेगासस मुद्दे को लेकर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से हंगामा किया गया। इतना ही नहीं, अपोजिशन अरकान ने तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी जैसे मोदी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। बार बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद भी जब अपोजिशन की नारेबाजी कम नहीं हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर करते हुए अरकान पार्लियामेंट से नारेबाजी की रेस ना करने की दरख्वास्त की और कहा कि उसकी जगह आवाम की परेशानी बताने के लिए रेस करे। अगर चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है,
आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिले, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सकें। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नकाल, क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजवीर सिंह, श्री विनोद सोनकर। धन्यवाद। माननीय भोला सिंह जी, नो। भोला सिंह जी, धन्यवाद। बाहर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। देश में कई राज्यों में बाढ़ आई है, महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। आप भी जाइए, अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, तख्तियों के लिए जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा था। मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, देश में अध्यक्ष महोदय चर्चा हो रही है। सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। सदन की कार्रवाई 11:45 तक की स्थगित की जाती है। इस दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है। मोदी ने कहा कि जब कोरोना पर मीटिंग बुलाई गई थी तो कांग्रेस ने बायकॉट भी किया और दीगर पार्टियों को भी आने से रोका। पीएम मोदी ने बीजेपी एमपी से दरख्वास्त की कि वो कांग्रेस और अपोजिशन के इस रवैये को जनता और मीडिया के सामने एक्सपोज करें। मोदी ने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर 75 गांव जाएं, 75 घंटे रुकें। पार्लिमानी कामों के रियासती वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद तफसील बताई। सबसे बड़ा विषय आज आया वो हमारे प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। वो था आज़ादी के 75 साल, जिसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। सभी सांसदों को ये मार्गदर्शन दिया गया और कहा गया कि ये कार्यक्रम केवल सरकार ही करे, ऐसा नहीं है। सरकार तो अपने कार्यक्रम करेगी संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, संस्कृति मंत्रालय उसका नोडल मंत्रालय है, लेकिन देश की जनता भी जुड़े, हमारे सभी सांसद जुड़े। इसके लिए उन्होंने एक सेंट्रल आइडिया दिया। उन्होंने कहा 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, जब देश कहाँ पहुँच सकता है, जो हमारे बेस्ट बेंचमार्क है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी आइडिया जनता से आए उसको हमें कलेक्ट करना है। साल 2014 के जनरल इलेक्शन में महंगाई को कम करने, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने और स्विस बैंक में मौजूद भारतीयों के काले धन यानी ब्लैक मनी को वापस लाने के वादे के साथ इख्तिदार में आई बीजेपी इन तीनों ही वादों को पूरा करने में नाकाम है। इसी को लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर तंज किया। राहुल गांधी ने आज किए गए अपने ट्वीट में लिखा कि हर अकाउंट में 15 लाख की तरह नोटबंदी, काला धन यानी ब्लैक मनी भी जुमले ही थे। मरकजी हुकूमत को पता नहीं और जनता को सब पता है। इस ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने अमर उजाला न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ शेयर की है जिसमें लिखा गया है कि पिछले 10 साल में स्विस बैंक में कितना पैसा रखा गया है ये मोदी सरकार को पता ही नहीं है। लोकसभा में खुद मोदी सरकार की जानिब से इस बारे में जानकारी दी गई है।
भारत की रियासत आसाम और मिजोरम बॉर्डर पर कशीदगी और झड़पों में 5 पुलिस एहलकारों की मौत के एक दिन बाद मरकज की मोदी सरकार ने कहा है कि हालात अब कंट्रोल में हैं। मरकज की मोदी हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि एडिशनल फोर्स को तैनात किया गया है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि वो हालात पर नज़र जमाए हुए हैं और दोनों तरफ नज़र रखने CRPF के जवानों की तैनाती की गई है। आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज बॉर्डर एरिया का दौरा भी किया, तो वहीं मिजोरम के होम मिनिस्टर लाल चामलिना भी अपनी रियासत के बॉर्डर एरिया का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि सरहदी तनाज़े को लेकर आसाम और मिजोरम के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें 5 पुलिस एहलकारों के मारे जाने से सनसनी फैल गई है। इस वाक़े के बाद मोदी सरकार फिर एक मरतबा अपोजिशन के निशाने पर आ गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम और मिजोरम के दरमियान सरहदी तनाज़े पर ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मिजोरम आसाम बॉर्डर पर अचानक वायलेंस इतना बढ़ गया कि आसाम पुलिस के 6 पुलिस जवान शहीद हो गए और कई लोग जख्मी हो गए। एमआईएम सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि 24-25 जुलाई की बात है कि वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट इलाके का दौरा किया था, जहां उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। उन्होंने सवाल किया कि होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे के फौरी बाद इतना बड़ा वाक़या कैसे हुआ। मॉनसून सेशन के दूसरे दिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सभी MLAs के साथ बिहार सदर मोहम्मद शाहनवाज आलम ने बिहार असेंबली के सामने प्रोटेस्ट किया। इस बारे में ट्वीट करके जानकारी देते हुए मोहम्मद शाहनवाज आलम ने लिखा कि पार्टी के तमाम MLAs के साथ हमने असेंबली के बाहर सैलाब और कटान को लेकर मुजाहरा किया। इस दौरान नदियों के किनारे पक्की बांध की तामीर, बाज़ आबादकारियों और कटाव से मुतासर होने वाले परिवारों को सैलाब मुतासरीन की तरह राहत देने की मांग रखी। MIM के MLAs के हाथों में मुजाहिरों के दौरान मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज किए गए पोस्टर भी दिखाई दिए। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पूरे मुल्क में दिल्ली सरकार अकेली ऐसी हुकूमत है जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स की फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए की रकम दी है, जो लोगों की खिदमत करते हुए शहीद हो गए। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पैरामेडिकल ने लोगों की बहुत सेवा की, लोगों की जान बचाई और कई डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं जानता हूं जो कई दिनों तक अपने घर नहीं गए। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन लोगों ने हम लोगों की जान बचाई। कई डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं जानता हूं जो लोगों की सेवा करते करते उनको खुद कोरोना हो गया और वो दुनिया छोड़ के चले गए, शहीद हो गए। पूरा देश, सारी इंसानियत इनकी कर्जदार है। इनको जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। शब्द नहीं है हमारे पास इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में। हमने 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जो कि लोगों की सेवा करते हुए, जिनको कोरोना हो गया, कोरोना का काम करते हुए जिन्हें कोरोना हो गया और जो शहीद हो गए, ऐसे लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी हम लोगों ने। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तुर्की की तारीखी आया सोफिया मस्जिद की बहाली को हुआ 1 साल। तुर्क सदर एर्दोगान ने जारी किया खुसूसी पैगाम, कहा मेरी दुआ है कि आया सोफिया मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज क़यामत तक आती रहे। यूरोपियन कंट्रीज में बुर्का और हिजाब बैन की कोशिशों के दरमियान ओलंपिक खेलों में जर्मन खातून खिलाड़ियों ने उठाया बड़ा कदम। शॉर्ट ड्रेस के बजाय पहना फुल बॉडी सूट्स। खवातीन के अपना लिबास चुनने के हक में आवाज की बुलंद। अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अमेरिकी फौज के इनखला की राह हुई हमवार। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने किया ऐलान, इस साल के आखिर तक इराक में खत्म हो जाएगा अमेरिकी फौजी मिशन।
पूरे मुल्क में CAA नाफिज करने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने अभी तक नहीं बनाए CAA के रूल्स। मांगा मजीद 6 महीनों का वक्त, कोरोना वबा को बताया देरी की वजह। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेगासस मामले पर अपोजिशन की हंगामा आराई जारी। लगाए गए हिटलर शाही और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे। PM मोदी ने कहा, ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहती कांग्रेस। और आसाम और मिजोरम बॉर्डर पर झड़पों में 5 पुलिस जवानों की हुई मौत। सरहद को लेकर जारी तनाज़े पर जब फैलने लगी खबरें तो मोदी सरकार ने कहा, हालात अब कंट्रोल में। वर्ल्ड न्यूज़ में आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए BPN चैनल।